तो सबसे पहले इक्विवेलेंट प्रोडक्शन किसको बोलते हैं? ये आपका प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर एक पार्ट है, और इसमें जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है, दिस रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स। तुमने पूरे साल में कितना प्रोडक्शन कंप्लीट किया, ये इससे पता चलता है। इन अदर वर्ड्स इट मींस कन्वर्टिंग द अनकंप्लीट प्रोडक्शन इनटू इट्स इक्विवेलेंट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स। मतलब पिछले साल कुछ चीजें आधी छोड़ी होगी तुमने, जिसका कंप्लीट प्रोडक्शन तुमने नहीं किया है। अब इस साल उसी से आप काम को शुरू करेंगे, तो उसको अधूरे को पूरा भी करेंगे, प्लस इस साल का कंप्लीट प्रोडक्शन भी करेंगे। लेकिन साथ में इस साल भी कुछ काम आधा अधूरा छूट जाएगा। इन तीनों का टोटल करो तो जो मिलेगा वो करंट ईयर का या तो करंट मंथ का तुम्हारा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन होगा। The term equivalent units means a notional quantity of completed units substituted for an actual quantity of incomplete physical units in progress। इसमें वर्क इन प्रोग्रेस को यहाँ पे हम इस तरह से प्रेजेंट करेंगे जिससे पता चले कि जो वर्क इन प्रोग्रेस है ना, वो जितना कंप्लीट हुआ है ना उतना अपने प्रोडक्शन में लिखेंगे, और जितना इनकम्प्लीट रह गया है उसको अपने यहाँ से इग्नोर करेंगे। When the aggregate work content of the incomplete units is deemed to be equivalent to that of the substituted quantity, मतलब मैंने अगर समझो 100 यूनिट बनाए, उसमें से 40% कंप्लीट है, तो इसका मतलब मैं 40 यूनिट लिखूंगा। पर 40 यूनिट सही नहीं होते। नॉशनल क्यों लिखा गया है वर्ड, पहले वो बात समझो। नॉशनल इसलिए लिखा गया है कि नॉशनल का मतलब होता है कि हम सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं, ये सही में नहीं है। क्योंकि 100 यूनिट में से अगर 40% कंप्लीट है, तो मैं अगर 40 यूनिट लिख भी रहा हूं तो 40 यूनिट भी कंप्लीट तो नहीं जने, वो भी उन्हीं 100 में से जो अधूरे हैं। पर मैं खाली अपना एक अंदाजा लगाने के लिए क्या कर रहा हूँ, उस यूनिट को 40 के इक्विवेलेंट मान के चलता हूँ। इसीलिए यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं बोला है, क्या बोला है? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इसका मतलब इतना प्रोडक्शन हो गया ऐसा मान के आपको चलना है। देखो यहाँ लिखा है कि 100 यूनिट्स ऑफ 60% कंप्लीटेड, यानी 60 कंप्लीटेड यूनिट्स। The principle applies when operation costs are being apportioned between work in progress and completed output। लाइन करना ये, यानी जब वर्क इन प्रोग्रेस और कंप्लीटेड दोनों चीजें साथ में हो तो ही ये हो सकता है। Thus in each process an estimate is made of the percentage completion of any work in progress। तो हम सिर्फ किसके बारे में बात यहाँ पे करेंगे? कंप्लीटेड तो कंप्लीटेड हमारे लिए है ही, पर जो इनकम्प्लीट है ना उसको खाली वर्क इन प्रोग्रेस को हम यहाँ पे कंप्लीट की तरह से लिखने की ट्राई करेंगे। A production schedule and a cost schedule will be prepared। The work in progress is inspected and an estimate is made of the degree of completion, usually on a percentage basis। It is most important that this estimate is as accurate as possible, because यहाँ पे अगर तुमने कोई भी मिस्टेक की तो फाइनल अकाउंट्स के प्रिपरेशन पे स्टॉक के वैल्यूएशन में मिस्टेक हो जाएगी। इसलिए यहां से इक्विवेलेंट प्रोडक्शन तुमको बराबर से डिसाइड करना। अब देखो पहला सम, इसका जो पहला सम है काफी सिंपल सा है। देखो, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 40% कंप्लीट है, पर ये 40% तो तुमने पिछले साल कंप्लीट कर दिया है, तो इस साल तुम कितना कंप्लीट करोगे? बाकी के 60%। तो हम यहाँ 40% नहीं लेंगे ओपनिंग में, ओपनिंग में 60 ही लेंगे, 60%। फिर पूरे महीने के अंदर हमने इतना इनपुट किया 31,800, उसमें से क्लोजिंग बचा कितना? 3,000। तो मेरे लिए पूरे का पूरा कंप्लीटेड कितना होगा? 31,800 में से मैं 3,000 को माइनस कर दूं। 31,800 में दोनों चीजें कंप्लीट भी है इनकम्प्लीट भी है, पर इनकम्प्लीट आपके पास 3,000 नीचे लिखे हुए हैं क्लोजिंग में। तो हम 31,800 में से 3,000 को माइनस करेंगे तो 28,800 आएगा। फिर क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ये तो इसी महीने में तुम्हारा कंप्लीट हुआ है, तो यहाँ 35% का 35% ले लेने का, सम पूरा हो गया। सिंपल। ये आपको 2.5 मार्क्स के अंदर जब पुराने पेपर चल थी ना, तब वो पूछा जाता था। अभी ये सब चीजें ना आपको 2-3 मार्क के लिए अलग से पूछ ले, 12 मार्क का बड़ा सम हो, 3 मार्क के लिए ये हो। सबसे मैक्सिमम टाइम पे जो पूछा गया क्वेश्चन है तो इसके अंदर ये 6 क्वेश्चन है वो। लेकिन याद रखो,
अमाउंट सेम नहीं रहेगी, इसलिए आपको प्रोसेस बराबर से ध्यान में रखना है कि किस तरह से सम को कंप्लीट किया जाता है। अगर तुम वो भूल जाते हो ने तो फिर गलती। तुम अगर ऐसा समझोगे कि एग्जैक्टली सेम सम आएगा, तो ऐसा सेम सम अभी तक नहीं पूछा गया है। वो लोग हमेशा अमाउंट चेंज जहां पे कर सकते हैं वहां करते ही है। ओके, तो यहाँ पे देखें, हम सबसे पहला सम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। अब बोर्ड पे देखिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अपने लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। राइट, यहाँ पे अपने पर्टिकुलर्स लिखेंगे और यहाँ पे यूनिट्स होंगे। यूनिट्स में दो चीजें, यहाँ यूनिट्स लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे अपने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। पहले देखिए, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितने कंप्लीट बताए गए तुमको क्वेश्चन में? 40% कंप्लीट है ना, तो बचे कितने? 60%। तो 2700 के 60% करें तो कितना आता है? 1620। यहाँ पे अपने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन लिखेंगे 1620। यहाँ यूनिट कितने? 2700 इंटू 60%। अब यूनिट्स इंट्रोड्यूस यानी इनपुट इंट्रोड्यूस्ड कितने लिखे? 31,800। उसमें से क्लोजिंग जो नीचे दिया है वो माइनस कर दो। तो यहां लिखेंगे अपने 31,800 माइनस 3,000। तो कितना आएगा? 28,800। बराबर। अब क्लोजिंग वर्किंग प्रोग्रेस वो कितना दिया है? 3,000, लेकिन कितना कंप्लीटेड है? 35%। तो यहां सीधा सीधा लिख देंगे 3,000 इंटू 35%, 1050। तो ये आ गया तुम्हारा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। कौन सा मंथ बताया है? क्योंकि क्वेश्चन में मंथ लिखा है नहीं। राइट, तो ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ये जो नीचे लिखा है नंबर ऑफ यूनिट ट्रांसफर वगैरह कोई काम का नहीं है। बराबर, खाली अपने इन तीनों का टोटल करना है 70 और 31470। ठीक, ये टोटल तुम्हारा आ गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट हो गया। सिंपल। क्या करेंगे अपने? 100 में से, ओपनिंग स्टॉक में से जितना कंप्लीट पिछले साल हुआ तो वो माइनस करो, क्योंकि उससे तुम शुरुआत इस साल करोगे या तो इस महीने करोगे। तो वो माइनस करो, उसका कितना कंप्लीट है? 60%। तो अपने 60% निकालेंगे 1620। 60% हमको कंप्लीट करना है, 40 तो हो चुका है। अब इसी तरह से इनपुट इंट्रोड्यूस में 31,800 में से 3,000 यानी क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिखेंगे, वो माइनस करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो 28,000, इसमें कोई परसेंटेज नहीं है, लेकिन लास्ट वाला तो हमने इसी साल कंप्लीट किया है। 3,000 इंटू 35% तो 1050। इन सबका टोटल करेंगे तो मिलेगा 31,470। ये सेकंड क्वेश्चन देखो, सेम जो फर्स्ट क्वेश्चन किया वैसा ही है। इसमें आपको बताया गया है ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 30% कंप्लीट। कितने यूनिट है? तो अपने यहाँ पे 30% कंप्लीट है, तो कितना लिखेंगे? 70% इनकम्प्लीट। बराबर। तो यहाँ पे 2,000 के ऊपर हम 70% निकाले तो कितने आएंगे? 1,400 यूनिट्स आएंगे। सेम पुट इनटू प्रोसेस ड्यूरिंग द मंथ। तो इनपुट इंट्रोड्यूस कितना है? 20,000। पर उसमें से 4,000 तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक है। तो हम 20,000 में से क्या करेंगे? 4,000 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 20,000 में से 4,000 को माइनस करें तो 16,000 है। ये यहाँ लिखना है अपने, यूनिट्स में अपने लिखना है। ये वर्किंग का कॉलम है। राइट, अब जो तुम्हारा क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है वो 40% कंप्लीट है। तो यहाँ पे 4,000 यूनिट्स जो यहाँ ऑलरेडी माइनस कर चुके हो, इसका 40% अपने निकाले तो ये 1,600 होगा। तो कितना आ जाएगा? 18,000 तुम्हारा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आ गया।
ये सेकंड क्वेश्चन भी तुम्हारा कंप्लीट, राइट। अब थर्ड क्वेश्चन को दो हिस्सों में अपने डिवाइड करेंगे। पहले क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रोसेस ए अकाउंट एज पर फीफो मेथड एंड ऑल्सो मेक नेसेसरी वर्किंग। देखो इसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस लिखा है, लेकिन उसकी वैल्यू भी दी है, समझे। ये अलग है। अभी तक तुम वैल्यू वाले सम नहीं करते थे, ये दोनों सम के अंदर वैल्यू नहीं है। इसके अंदर खाली क्या है, सिंपल आपको खाली यूनिट्स दिए थे। यूनिट्स इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द करंट पीरियड, ये कितना लिखा है, यूनिट्स इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द करंट पीरियड लिखा है आपको, देखो 1000 यूनिट्स। फिनिश आउटपुट ड्यूरिंग द करंट पीरियड ट्रांसफर टू प्रोसेस बी 1100 यूनिट्स। और क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस कितना लिखा है, 30% कंप्लीट, 100 यूनिट्स है। कॉस्ट इंकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड इज 8100। बराबर। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन के अंदर एक करेक्शन है, 8100 जो लिखा है ना, 8100 नहीं है, दैट इज 8400। 8400 आपको इसकी जगह पे लिखना है। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे 19000 होता है, और आप एक साथ में इसका टोटल भी कर लेते हैं। देखो इसका टोटल कैसे करेंगे अपने, ये 2000 को 70%, ये तो 2000 पूरा ही होगा। 20,000 में से 4000 गया तो 60,000। यहाँ 2000 लिखेंगे, यहाँ 16,000 और ये 4000। कितना हो जाता है टोटल, 2000, 16,000 और ये 4000, बराबर नहीं? ये कितना 22,000 होता है ना। यहाँ पे इस तरह से टोटल भी अपने लिख देना। अब अपने थर्ड क्वेश्चन जो स्टार्ट करें उसके लिए पहले ये टेबल की तो आपको जरूरत पड़ेगी, तो हम ये टेबल जैसा लिखा है वैसा इसको छोड़ देते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रोसेस ए अकाउंट एज पर फीफो। या फीफो क्यों लिखा गया है, क्योंकि आप देखो ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस का जो पहले यूज करते हैं, फिर इसकी बारी आएगी, फिर इसकी बारी आएगी। मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले है वो पहले कंप्लीट करो, बाद में ये वाला कंप्लीट करो, क्लोजिंग स्टॉक जो अगले साल कंप्लीट होगा, जितना बाकी रह गया है वो। इसलिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यहाँ पे यूज होती है, ऐसा मान के चलेंगे। और हमेशा इसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जाता है, क्योंकि लीफो मेथड हमारा इंडियन स्टैंडर्ड अलाउ करता ही नहीं है। आपको एग्जाम में भी फर्स्ट यूनिट में सिर्फ एक मेथड आएगी, यानी लिफो फीफो हीफो, ये अलग अलग मेथड है, उसमें से खाली फीफो मेथड आएगी। लिफो भी आपके सिलेबस में नहीं है और हीफो भी आपके सिलेबस में नहीं है। अब यहाँ देखो सबसे पहले कितने यूनिट बताए गए, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 40% कंप्लीट यानी 200, बराबर। तो यहाँ पे 200, उसके ऊपर अच्छा कितना कंप्लीट है ये, 40% कंप्लीट, तो 60% इनकम्प्लीट पहले लिख दूं, राइट। और यहाँ अपने पहले पूरे 200 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 200 इंटू 60%, तो कितना आएंगे 120, 120। उसके बाद में यहाँ पे इनपुट इंट्रोड्यूस कितना लिखा गया है, देखो यूनिट इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द करंट पीरियड, यहाँ पे 1000 लिखे हैं, लेकिन हम 1000 नहीं लिखेंगे, 1000 में से कितने माइनस कर देंगे, जो क्लोजिंग स्टॉक है वो माइनस करेंगे। और यहाँ पे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 100 यूनिट दिया हुआ है, तो 100 यहाँ माइनस करेंगे तो आएगा कितना 900। यहाँ पे भी सेम रिपीट करेंगे 900, राइट। यहाँ तक समझ में आया, सिंपल है। उसके बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस तो आपको 100 दिया ही है, तो इसको 100 यहाँ भी लिखेंगे। और उसमें कितना कंप्लीट लिखा है, 30% कंप्लीट, तो यहाँ लिखेंगे 30% कंप्लीट। यहाँ आपको 100 में से माइनस नहीं करना है, यहाँ सीधा 100 के ऊपर 30% लिख लेंगे, क्योंकि यही साल तुमने ये कंप्लीट कर लिया है, फिर 30 यूनिट्स आएगा, 9 10 1050। और अगर इसकी बात करो तो 900 1000 1100 एंड 1200, टोटल 1200 आएगा। तो यहाँ पे अपने लिखेंगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, बराबर। अब तुमको कॉस्ट दे दिए, तो हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे पहले कॉस्ट पर यूनिट। 8400 आपकी कॉस्ट है, 8400, 8100 नहीं है, करेक्शन है यहाँ पे 8400। उसको मैं डिवाइड करूंगा किसके साथ में, 1050 के साथ में डिवाइड करूंगा, तो ये आपको मिलेगा एग्जैक्टली 8 रुपीज।
अब इसके बाद वाला जो है ना वर्किंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको जरा बराबर ध्यान से समझना है आपको। तो याद रखो, सबसे पहले ये तो तुम्हारा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएंगे। पर्टिकुलर अमाउंट लिख देना है आपको। अब इसमें देखो, दो कॉलम बनाएंगे, गिनर कॉलम भी यहाँ पे लिखेंगे। देखो इसमें आपके पास पहले लिखा गया है कि वैल्यू ऑफ स्टॉक यानी ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी दी गई है। वैल्यू ऑफ स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस, शुरुआत में आपको प्रीवियस कॉस्ट कितनी है, यानी पिछले साल तुम्हारा 560 रुपए का खर्चा हो चुका था ऑलरेडी। अब इस साल तुम बनाओगे, कितने बनाओगे, 120 बनाओगे। लेकिन इस बार की कॉस्ट कितनी है तुम्हारी, पर यूनिट की 8 रुपए। तो करंट ईयर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, यानी करंट कॉस्ट 120 के ऊपर 8, तो 960 हो गया। इन दोनों का टोटल करो, मेरे पास टोटल क्या लिखा हुआ है, 1520 आएगा। राइट, ये ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूएशन तुम्हारी कंप्लीट हुई। क्या करेंगे, पिछले साल की एक कॉस्ट आपको लिखी गई होगी, वो डायरेक्टली आपको जैसा है वैसा लिख देना। अब इस साल तुमने प्रोडक्शन कितना कंप्लीट किया, तो 120 का तुमने प्रोडक्शन कंप्लीट किया। तो अगर 120 का कंप्लीट किया तो उसके ऊपर 8 रुपये, उसके ऊपर कितने आएंगे, 8 रुपये, क्योंकि 8 रुपये तुमने कॉस्ट निकाली हुई है। तो यहाँ पे 8 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 960 दोनों का प्लस कर दो, 1520 ये आ गया तुम्हारा। अब तुमने वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स की बात करें, जो पूरी तरह से कंप्लीट है, वो कौन से, 900, बराबर। ये 900 को भी तुम किसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे, 8 रुपए के साथ में मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा तुम्हारा 7200, बराबर। ये कॉस्ट ऑफ आउटपुट, यानी ये सब कंप्लीट हो गया है, समझो। मैंने क्या बोला, फीफो मेथड, इसका मतलब मैं पहले ओपनिंग स्टॉक को कंप्लीट करूंगा, मतलब ये मेरा कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह से। ये अधूरा है अभी भी, 30% कंप्लीट है इसके अंदर, मतलब 70% अभी भी आते साल कंप्लीट करूंगा। जब तक कंप्लीट ना होने, तब तक मैं उसको कंप्लीटेड गुड्स के अंदर नहीं लिख सकता, ये मेरे कंप्लीटेड गुड्स है। राइट, तो ये कॉस्ट ऑफ आउटपुट हो गई तुम्हारे लिए। टोटल कर दो दोनों का, कितना आता है, 8720, बराबर नहीं। पर जो क्लोजिंग स्टॉक है वो भी तुम्हारा कंप्लीट तो हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जितना कंप्लीट हुआ है वो कितना, 30। ये 30 यूनिट कंप्लीट हुआ है, उसको भी 8 रुपए के हिसाब से अपने कैलकुलेट करें, 240। तो टोटल कॉस्ट तुम्हारी कितनी आएगी, 8960, बराबर। ये टोटल कॉस्ट आ गई। अब अपने इसके सबसे जरूरी पार्ट के ऊपर आते, ये सब वर्किंग था, ये सब वर्किंग था, असल बना है तुमको प्रोसेस अकाउंट, जो सिर्फ 4 या 5 लाइन का बनेगा। अब ये कौन से प्रोसेस का अकाउंट है, प्रोसेस का नंबर क्वेश्चन में लिखा होगा, देखो प्रोसेस ए अकाउंट लिखा हुआ है। राइट, तो हम यहाँ पे प्रोसेस ए अकाउंट लिखेंगे, वैसे ही नॉर्मली बनाएंगे जैसे आगे अपने बनाते थे। यहाँ पे अपने लिखेंगे यूनिट्स, यहाँ अमाउंट होगा, यहाँ यूनिट्स, यहाँ अमाउंट, और यहाँ पे पर्टिकुलर्स। ओके, अब देखिए, सबसे पहले तुम्हारे पास ओपनिंग स्टॉक है, टू ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे सारे ये यूनिट लिखेंगे, ये वाले नहीं। 200 यूनिट्स है, उसकी कॉस्ट आपको दे दी गई थी क्वेश्चन में 560, 560 तुमको ये दे दी गई। राइट, इसके बाद में आपने 1000 यूनिट का प्रोडक्शन किया, या जो है वो 1000 टू प्रोडक्शन करंट ईयर, ये 1000 का, और उसकी कॉस्ट भी आपको क्वेश्चन में दे दी गई है, इतनी 8400, ये दोनों आपके पास है, बराबर है। और हम यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक की बात करें, तो क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा 100 है, ये अमाउंट एक भी नहीं देखने का इसके अंदर, ये अमाउंट 100 है। और उसकी कॉस्ट हमने यहाँ से ढूंढी, कितनी है, 240, तो मैं यहाँ पे 240 लिखूंगा। तो यहाँ पे बाय फिनिश स्टॉक,
अब बाय फिनिश स्टॉक देखो, ये 1200 है, उसमें से 100 गया तो कितना बचा, 1100 बचा। देखो तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा भी है 1100 यूनिट, 1100 ना लिखा हो तो अपने ये ढूंढना है। और ये बैलेंसिंग फिगर है तुम्हारी, रिमेंबर ये बैलेंसिंग फिगर है, तो इसको टोटल करके ये माइनस करो, कितना आता है ये 8960, यहाँ पे 1200 है, अगर तुम माइनस करोगे तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा 8720, जो तुम्हारे ये वाले आंसर के साथ में मैच करना चाहिए। ये मैचिंग पॉइंट सब पूरा हो गया। ये 6 मार्क 8 मार्क इस तरह से पूछा गया है, सेम इसी तरह के सम से बहुत सारे सम से। बराबर, दो मैंने जो क्वेश्चन बताया तुमको, एक ये वाला और इसके बाद वाला भी सेम ऐसा ही सम है। पहले वापिस एक बार समझ लो, देखो ये तो तुमको समझ में आ गया कि 200 में से 40% कंप्लीट है, तो इसका मतलब ओपनिंग में जो 60% इनकम्प्लीटेड है उसके बारे में अगर बात करें तो 120 ये आएगा। फिर यहाँ पे इनपुट इंट्रोड्यूस 1000 है, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक के 100 अपने माइनस कर देंगे, बराबर, तो ये 900 तुम्हारे बचे। और क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा कितना कंप्लीट है 30%, तो 100 में से 30% जाने दो, 100 में से 30% जाएगा तो क्या मिलेगा अपने को, फाइनल ये आंसर मिलेगा, राइट। अभी सबका टोटल करे तो कितना मिलेगा 1050 मिलेगा। अब अपने यहाँ पे वैल्यू ऑफ स्टॉक लिखे तो प्रीवियस कॉस्ट कितनी है 560, लेकिन हमने क्या किया, हमारे पास एक अमाउंट दिया है नीचे 8400, 8100 नहीं है, 8400 को मैंने 1050 से डिवाइड किया तो 8 रुपये आते हैं। अब ये 8 रुपये के साथ में करंट कॉस्ट को अपने सबको मल्टीप्लाई करेंगे, प्रीवियस कॉस्ट को यहाँ पे डायरेक्ट लिख देना है, उसके बाद में ये 120 × 8 करो 960 आया, 900 × 8 करो तो 7200, इन दोनों को प्लस करो तो ये फिनिश स्टॉक आएगा जो यहाँ पे मैच करेगा तुम्हारा बाद में। अब ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग 30 × 8 है तो 240 हो गया, दोनों का प्लस करो 8960, ये तुम्हारा यहाँ का आंसर है। ओके, अब यहाँ पे तुम जब प्रोसेस ए अकाउंट बनाओगे पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट दोनों साइड पे लिखना है, ओपनिंग स्टॉक 200, अब ये सब लिखने का 200 1000 और यहाँ पे 100, 200 1000 और 100, अब 200 तो इसकी कॉस्ट 560 आपको ऑलरेडी प्रोवाइड की गई है, प्रोडक्शन 1000 का 8400 वो भी आपको क्वेश्चन में दिया है, क्लोजिंग स्टॉक 240 जो तुमको यहाँ से लिख देना है, और इसके बाद में इसको मैच करेंगे तो 8720 और 1100 ये आंसर आएगा आपका, ये फाइनल होगा। ओके, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 रीड करें, इसमें फ्रॉम द फॉलोइंग फाइंड आउट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन एंड प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड ऑल्सो प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट। यूनिट इंट्रोड्यूस कितने लिखे हैं 7600, लेकिन आउटपुट 6000 यूनिट का है। अब एलिमेंट्स में अब देखो मटेरियल पर पूरे प्रोसेस का खर्चा हुआ था 14560, जिसमें से लिखा गया है, यानी इसमें से नहीं, टोटल ये 80% कंप्लीटेड है। फिर उसी के हिसाब से लेबर 21,360, 70% कंप्लीटेड, और जो तुम्हारे ओवरहेड्स है वो 14,240, उसमें 70% कंप्लीटेड। छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन इसमें कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा है, तो अब जरा इसको आप बोर्ड पे देखें कि कैसे इसको अपने कंप्लीट करेंगे। वैल्यूएशन क्वेश्चन नंबर 5, 10 मार्क का क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करके पूछा गया है। कौन से साल में मैं भी अभी इसको बता रहा हूँ आपको। अब पहले ही ने देखो अपने पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे आपने देख लिया, तो यहाँ पर्टिकुलर्स लिखेंगे, यहाँ पे तुम्हारे पास कौन कौन सी चीजें हैं, मटेरियल, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। जो फिनिश कंप्लीटेड है वो ऑलरेडी
आउटपुट आपको दिया गया है 6000, बराबर है? लेकिन जो वर्क इन प्रोग्रेस जो कंप्लीट हो चुका है वो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जिसको अपने बोलते हैं, इक्विवेलेंट, वो यहाँ पे अपने देखे तो 7600 टोटल की बात करें, देखो यहाँ 6000 और ये 1600। ओके, अब ये देखो 1600 कंप्लीटेड नहीं है, उसमें से मटेरियल तो 80% कंप्लीट हुआ है, तो कितना आएगा 1280। सिमिलरली यहाँ से भी, यहाँ पे भी 1600 और यहाँ से भी 1600 लिखेंगे, लेकिन उसमें से कंप्लीट कितना हुआ है, यहाँ 70% हुआ है और यहाँ 70% हुआ है। तो अगर मैं इसको कर रहा हूं यहाँ पे तो कितना आएगा, देखिए 16 × 7 आएगा 1120, ये सेम आएगा 1120। तो टोटल अगर हम बात करें इक्विवेलेंट प्रोडक्शन तो ये आया तुम्हारा, देखो 6000 में 1280 को अपने प्लस कर देंगे तो 7280, इसमें ये प्लस करो तो 7120, इसमें भी ये प्लस करो तो 7120, यहाँ दोनों में डैश, यहाँ कुछ नहीं है। समझ में बात आई? क्या लिखा गया तुमको यहाँ तो 7600 लिखा है पर 7600 कंप्लीट नहीं है, तो हम क्या करेंगे पहले, जितना 1600 6000 तो कंप्लीट आउटपुट लिखा ही है, तो ये 6000 फिनिश्ड है इसलिए इसको डायरेक्टली, लेकिन जो 1600 बाकी है उसमें कितने कितने कंप्लीटेड है वो यहाँ पे आपको दिए क्वेश्चन में, बराबर? अब अपने स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ये बहुत सिंपल, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि स्टेप्स है ना, इसके अंदर याद रखने आपको जरूरी है। यहाँ पर्टिकुलर्स लिखेंगे और यहाँ पे यूनिट्स, उसको यहाँ पे अपने डिवाइड करेंगे कॉस्ट से, टोटल कॉस्ट आपको दी है तो आपको मिलेगा कॉस्ट पर यूनिट। देखिए पहला एलिमेंट कौन सा है तुम्हारा, मटेरियल, मटेरियल के यूनिट कितने हैं 7280, उसकी कॉस्ट आपको क्वेश्चन में दी है 14560। अगर इसको डिवाइड करेंगे इसको इसके साथ में तो आपको 2 रुपीज पर यूनिट मिलेगा, इसको आपको इसके साथ में डिवाइड करना है, बराबर नहीं, क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। अब इसके बाद में लेबर देखो, लेबर में भी 7120 यूनिट है, लेकिन उसके अंदर आपको प्रोडक्शन कितना दिया है 21,360। अगेन वापिस इसको इसके साथ में डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 3 रुपीज, राइट? और लास्ट में तुम्हारे ओवरहेड्स, ओवरहेड्स 14,240 दिए, अरे सॉरी अपने यूनिट देखें तो यूनिट कितने 7120 और इसकी कॉस्ट कितनी है 14,240, इसको इससे डिवाइड करें आप तो यहाँ पे भी 2 रुपीज, तो टोटल कॉस्ट कितनी आती है पर यूनिट, तो 7 रुपीज पर यूनिट हो गया, 7 रुपए एक यूनिट के हो गए, बराबर? यहाँ तक सिंपल जा रहा है। देखो मैंने पहले दिन से तुमको बोला हूँ, यहाँ पे कोई नॉर्मली है ना अकाउंट जैसे बनाते थे ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाने आएंगे, वर्किंग का सबसे ज्यादा होगा, तो ये वर्किंग के अंदर तुमको कॉस्ट पर यूनिट पता चले। अब इससे आगे अगर अपने बढ़े तो उसके अंदर अपने को फाइंड आउट करना है स्टेटमेंट ऑफ इवेल्युएशन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है इसका। देखो इसके अंदर अपने सबसे पहले फिनिश गुड्स के बारे में लिख देंगे, तो तुम्हारे पास आउटपुट, फाइनल आउटपुट जो बोलते हैं वो कितना है, तो ये फाइनल आउटपुट 6000 तो आपको ऑलरेडी पहले से पता है, ये 6000 को प्रोड्यूस करने में 7 रुपए का खर्चा होता होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स 6000 इंटू 7, तो कितना आया ये 42,000, बराबर? ये 42,000 आया। उसके बाद में हम वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस फाइंड आउट करेंगे, उसमें
मटेरियल खाली वर्क इन प्रोग्रेस, तो देखो ये कॉलम में जो WIP है वो कितना है 1280, 1280। तो हम यहाँ पे 1280 को उसकी पर यूनिट यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2560 आएगा ये। फिर उसके बाद में लेबर, अब लेबर कितना है ये 1120, खाली वर्क इन प्रोग्रेस वाली लाइन देखो तो कितना आएगा 1120 इंटू 3360, और लास्ट में ओवरहेड वो भी 1120 है इंटू ये भी आएगा 2। देखो 1120 इसको भी 2 के साथ में मल्टीप्लाई करो तो 2240, इन सबका अगर अपने टोटल करेंगे 8160 ये तुम्हारा टोटल है। अब आपको टोटल कॉस्ट मिलेगी कितनी, तो टोटल कॉस्ट मिलेगी आपको 50,160, दोनों का टोटल कर देंगे तो बराबर। लेकिन यहाँ से हम खत्म नहीं होता, आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसके ऊपर से प्रोसेस अकाउंट बनाना है पूरा। तो प्रोसेस अकाउंट जो कल बनाते थे अपने दो दो लाइन का, वही ऐसा अकाउंट यहाँ पे बनेगा। तो देखो प्रोसेस अकाउंट मेन ये है, ये सब वर्किंग है, उनको बनाना ये है, इसलिए मैंने ये सबसे ऊपर लिखा प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस में नंबर दिया है कोई नहीं, तो प्रोसेस अकाउंट लिखे। यहाँ पे अपने यूनिट्स लिखेंगे और यहाँ अमाउंट, यहाँ पे भी यूनिट्स और यहाँ पे आएगा अमाउंट। अब देखो इसमें मटेरियल से अपने शुरुआत करें, तीन चीजें उसके अंदर गई है, टू मटेरियल, टू लेबर और टू ओवरहेड्स। सबके अंदर यहाँ पे फुल अमाउंट 7600 यूनिट्स लिखेंगे। यहाँ कभी भी आपको अधूरे यूनिट नहीं लिखने के, ये तो हमने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इसलिए फाइंड आउट किया कि हमको पता चले कि कितनी कॉस्ट होगी, इसके लिए हमने ये फाइंड आउट किया। बट यहाँ पे प्रोसेस अकाउंट में हमेशा अपने कोई भी अधूरे नहीं पूरे यूनिट लिखते हैं, राइट। अब 7600, तो उसका टोटल खर्चा कितना है, ये 14,560, इसमें भी सेम है 21,360 और 14,240, ये आ गया। उसके बाद में आपके पास दूसरी दो चीजें दी गई, टोटल कितना होता है 50,160। देख लो यहाँ पे भी 50,000, ये जो है टोटल, इसका टोटल भी 50,160 है और इसका भी, ये दोनों मैच होने चाहिए, राइट। और इसके बाद में सामने बाय फिनिश गुड्स अपने देखे, तो फिनिश गुड्स में 42,000 ऑलरेडी अपने पास है, और ये कितने फिनिश्ड हुए 6,000 फिनिश्ड हुए। और बाय वर्क इन प्रोग्रेस जो क्लोजिंग है वो कितना है 1,600 तुम्हारे पास है। अपने लिए मेन अमाउंट पे 1,600, ये तो सिर्फ अपने कैलकुलेशन के इजी करने के लिए फाइंड आउट किया है, राइट। अब ये 1,600, इसकी मिसिंग अमाउंट फाइंड आउट करो तो तुम्हारा 8160 आ जाएगा, बराबर। यहाँ पे ये बैलेंसिंग फिगर है 50,160, और ये सब कुछ जो आया वो 7,600 यूनिट्स का आया, समीज होगा, राइट। अब देखो वापस एक बार देख लो, जितना कंप्लीट हो गया है ना, वो यहाँ 6,000 6,000 6,000 आउटपुट जो लिखा है वो लिखेंगे। तो 7,600 अगर इनपुट है, 6,000 अगर तुम्हारा आउटपुट है, तो इसका मतलब 1,600 यूनिट जो है ना वो भी वर्क इन प्रोग्रेस में है। तो ये 1,600 को WIP में लिखा, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि इसमें से पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें 80%, 70%, 70% कंप्लीट हुआ, तो उसको अपने फाइंड आउट किया। इन दोनों को प्लस करेंगे तो तीन अमाउंट आई आपके पास। अब तुम्हारे पास कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट लिखेंगे, पर्टिकुलर मटेरियल, लेबर और ओवरहेड 7,280, 7,120, 7,120, ये यहाँ पे लिखा है यूनिट्स को। इसको टोटल कॉस्ट जो आपको क्वेश्चन में दी है उसके साथ में डिवाइड करेंगे तो आपको 232 यानी 7 रुपए पर यूनिट मिलेंगे। इसका टोटल होता है 50,160। अब इसका इवेल्युएशन करेंगे कि कितना सही है, तो देखो यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट लिखा, यहाँ वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स कितना 6,000, 6,000 अपने पास है ऑलरेडी, वो क्वेश्चन में दिया ही है कि आउटपुट कितना है 6,000 यूनिट का। तो 6,000 को ये 7 रुपए के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे 42,000 आ गया। फिर वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस,
तो मटेरियल में 1280 इंटू 2 करेंगे, लेबर में 1120 इंटू 3 करेंगे, और ओवरहेड में 1120 इंटू 2 करेंगे। ये तीनों अमाउंट कहाँ से आई? तो ये यहाँ पे पहले स्टेटमेंट में जो तुमने फाइंड आउट किया था वहां से अपने लिखना है, और ये तीनों अमाउंट यहाँ से लिखिए, राइट। मल्टीप्लाई किया, तुमको 8160 ये मिला, टोटल करेंगे 50,160, ये दोनों का मैच हो गया। अब आपको बनाना क्या है, उसके ऊपर से प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट में 3 एलिमेंट है, डेबिट में मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। तो तीनों को यहाँ पे लिखा 7,600 यूनिट, क्योंकि जितना हमने प्रोडक्शन किया वही लिखेंगे, और उसकी टोटल कॉस्ट हमारे सामने, तो 50,160 आ गया। फिनिश गुड 6,000, उसके ऊपर 7 रुपए के हिसाब से 42,000। इसको अपने टैली करेंगे तो 50,160 यहाँ पे आएगा, उसको माइनस करेंगे 42,000 इसमें से, तो 8160 तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर, ये तुम्हारा वर्क इन प्रोग्रेस, जो तुम्हारा होगा क्लोजिंग बैलेंस, राइट। ऐसा एक सम आपको पूछा गया था, मैं आपको बताऊंगा कौन सा वाला है। The following particulars are extracted from the books of दर्श लिमिटेड। अब ये सम देख के ने मैंने बोला था कल भी आपको कि ये समय ने इसको ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आया, पर ये ने जो अपने बड़े सम्स किए ने उसका एक छोटा सा ये हिस्सा है। खाली एक प्रोसेस अकाउंट आपको इसके अंदर बनाना है, लेकिन जब ये पूछा गया ने तो ये 15 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, पर ऐसा कभी एक वाला तो किसी ने देखा नहीं था। तो यहाँ कंफ्यूजन ये लोग जानबूझ के ऐसा क्रिएट करते हैं कि आपको पूछेंगे तो वही जो आपके सिलेबस में है, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है इसमें। इसलिए मैं पहले दिन भी आपको जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था सब्जेक्ट का, तब मैंने बोला था आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में कभी भी कोई भी सेम सम रिपीट नहीं होता है। अमाउंट इसके अंदर बदल के जो आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा सम। तो इसलिए आपको इसको अंडरस्टैंडिंग से बराबर लिखना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा कि आप सम को अगर समझो ये ऐसा सम अभी अपने जैसे किया फिफ्थ वाला क्वेश्चन, आप सेम ऐसा सम ढूंढने की कोशिश करोगे कहीं नहीं मिलेगा, बराबर। तो ये भी ये ध्यान रखो, इसमें दर्श लिमिटेड खाली आपको प्रोसेस टू अकाउंट बनाना है। अब ट्रांसफर टू प्रोसेस टू लिखा गया है, मतलब 1 से 2 में ट्रांसफर किया गया, प्रोसेस 1 से कंप्लीट किया और प्रोसेस 2 में ट्रांसफर किया, तो ये 4,000 यूनिट्स है। ये तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस हुआ। 9,000 रुपीज पर यूनिट नहीं लिखा है, बराबर है। तो कुछ लोग इतने इंटेलिजेंट होते हैं ना कि इसको 9,000 को 4,000 के साथ में मल्टीप्लाई करके आ जाएंगे। 9,000 पर यूनिट नहीं होता है, पर कॉमन सेंस लगाओ कि अगर 9,000 पर यूनिट होगा तो 3,000 डायरेक्ट वेजिस, यानी 36 लाख के ऊपर 3,000 का खाली वेजिस देंगे अपने। समझ में बात आ रही है ना? तो ऐसा थोड़ा आगे पीछे देख के चेक भी करो कि लॉजिकल है कि नहीं अपने पास। तो यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस 3,000 है, डायरेक्ट मटेरियल 2,000 है, ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक कितना लिखा है 3,240, फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब 400% ऑफ डायरेक्ट वेजेस है, और अलाउंस फॉर नॉर्मल लॉस 20% ऑफ इनपुट, एंड स्क्रैप रेट कितना दिया है उसके लिए 5 पर यूनिट। अब अपने को प्रोसेस टू अकाउंट बनाना है, नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना है, और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना है इसका, बराबर। तो आप जरा ध्यान से इस पे देखें, इसमें एबनॉर्मल लॉस लिखा है लेकिन लॉस है ही नहीं इसमें, इसमें गेन है। 40 यूनिट का गेन आएगा, 3,200 तुम्हारा नॉर्मल आउटपुट आएगा। तो अपने देखेंगे, तो अपने ये सम को अभी स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोसेस टू अकाउंट बनाना है आपको। देखिए इसमें पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, एंड यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे। यहाँ पे आपको नॉर्मल लॉस अकाउंट भी बनाना है। सिर्फ 2 लाइन का अकाउंट बनाएंगे ही ना फिर, और एबनॉर्मल गेन अकाउंट भी बनाएंगे अपने। ये भी 1-2 लाइन का बहुत है।
इसमें पहले अपने यूनिट्स देखें। यहाँ पे कितने यूनिट, 4000 यूनिट आपको दिए गए। तो यहाँ लिखेंगे टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस वन अकाउंट 4000 और कॉस्ट थी उसके 9000। डायरेक्ट वेजेस 3000 दिए और डायरेक्ट मटेरियल वो आपको 2000 दिया है। अब जरा ध्यान दे इसमें, सबसे पहले अपने वर्किंग करेंगे और उसके बाद में अपने डिसाइड करेंगे कितना नॉर्मल लॉस और कितना एबनॉर्मल गेन या तो लॉस है। तो पहले यूनिट इंट्रोड्यूस कितने हैं? 4000 लिखे। उसमें से नॉर्मल लॉस जो क्वेश्चन में आपको दिया है, नॉर्मल लॉस आपको 20% ऑफ इनपुट दिया गया है। तो यहाँ 20% करें तो कितना आएगा? 4000 पे 20% यानी 800। तो ये 3200 तुम्हारा नॉर्मल आउटपुट हुआ। अब उसमें तुमको एक्चुअल आउटपुट क्वेश्चन में दिया है 3240। मैं बता चुका आगे भी कि अगर 40 माइनस में आंसर आए तो ये एबनॉर्मल गेन है आपके लिए। वैसे भी देखो नॉर्मल आउटपुट 3200 होना चाहिए, उससे ज्यादा आउटपुट मिल रहा है आपको, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 40 का एबनॉर्मल गेन है। अब इससे पहले यहाँ पे अपने को लिखना पड़ेगा नॉर्मल लॉस अकाउंट में कितना जाएगा। तो 800 यूनिट्स, उसकी कॉस्ट आपको स्क्रैप वैल्यू दी गई है 5 रुपये। तो 5 रुपये दिया है तो 800 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 आएगा। इसकी सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे आएगी टू प्रोसेस टू अकाउंट, कितना 800 यूनिट्स और ये 4000। ओके, ये कंप्लीट हुआ। अब आगे लिखा गया है कि फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब 400% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो फैक्ट्री ओवरहेड भी हमको यहाँ लिखना है 400% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। अब डायरेक्ट वेजेस 3000 है तो 3000 के 400% करेंगे तो अपने 12000 आएगा। बराबर। अब टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करें। 9000 है, 3000, 2000, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 12 कितना हुआ? 26,000। इसमें से 4000 को माइनस करो तो 22,000 आएगा। बराबर। तो टोटल कॉस्ट तुम्हारी बनती है। अब अपने एबनॉर्मल गेन फाइंड आउट करें तो टोटल कॉस्ट अपॉन कौन सा आउटपुट? नॉर्मल आउटपुट इनटू एबनॉर्मल गेन। अब टोटल कॉस्ट 22,000 है, नॉर्मल आउटपुट 3200 है और ये 40, आई थिंक 275 आना चाहिए। राइट। तो यहाँ पे टू एबनॉर्मल गेन अकाउंट लिखेंगे अपने 40 और 275। लॉस होता तो यहाँ लिखते हैं, गेन है इसलिए हमने यहाँ पे लिखा। अब इसकी सेकेंड इफेक्ट अपने यहाँ डेबिट है तो वहां क्या जाएगा? क्रेडिट में जाएगा बाय प्रोसेस टू अकाउंट 40 275। अब यहाँ 800 है, उसमें से यहाँ से 40 गेन हो ने तो उसको स्प्लिट करेंगे। 800 को स्प्लिट करेंगे, जितना गेन है उसको अलग लिखो और बाकी बचा हुआ 760 उसको अलग लिखो। हालांकि दोनों को मल्टीप्लाई तो तुमको 5 से ही करना है, यानी जो स्क्रैप वैल्यू इसके यहाँ दी है ना वही से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाय एबनॉर्मल गेन अकाउंट 40 इंटू 5 करो 200 आएगा और यहाँ पे आएगा बाय
बैंक अकाउंट, यानी ये स्क्रैप तुमको रियलाइज हुआ, यानी इतने पैसे आपको मिल जाएंगे। 760 इंटू 5 करेंगे तो 3800। यहाँ ये अकाउंट तुम्हारा कंप्लीट हो गया। और ये जो 40 है, ये 200, उसको यहाँ सामने, यहाँ क्रेडिट में, तो यहाँ कहा जाएगा डेबिट में। टू नॉर्मल लॉस अकाउंट, 40, यहाँ पे 200। तो अब यहाँ देखो, इसको अगर मैं टैली करता हूं तो डेबिट में मुझे 75 कम पड़ रहा है, तो यहाँ 75 लिखूंगा, जिसको अपने ट्रांसफर करेंगे कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में। दिस इज योर प्रॉफिट, बराबर। अब इसको क्लोज करें 275, इसको क्लोज करें 275। क्लियर? क्या करना है, एक खाली सिर्फ प्रोसेस अकाउंट बनाना है। जस्ट इमेजिन करो कि इतना छोटा सा सम आपको 15 मार्क्स के लिए उस टाइम पे पूछा गया था, बट इस तरह से अलग करके कोई सम आज तक किया ना हो, तो एग्जामिनेशन के अंदर आपको ऐसा लगे कुछ अलग तरीके से पूछा गया है, तो वो ऐसे ही छोड़ के चले आए। बराबर, ये अपने यहाँ क्लास में किया हुआ था ये क्वेश्चन। और उस टाइम पे क्या, कि अगर जो रेडीमेड मटेरियल मिलता है ना, वो मटेरियल के अंदर ये सब मिसिंग था, बाद में उन्होंने ऐड करवाया था, लेकिन वो शुरुआत के टाइम पे मिसिंग था, इसलिए किसी ने प्रैक्टिस इसकी की नहीं थी। राइट, दैट्स व्हाई। खत्म हो गई है।